नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस सितंबर में टिकट घोषित करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश चुनाव समिति के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी ने इसको लेकर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य अगले 4 दिन तक लगातार बैठकें करके उम्मीदवार चयन पर फीडबैक लेंगे। इसकी शुरुआत सोमवार से ही हो गई है। कांग्रेस वॉर रूम में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और इसके बाद 1-to-1 फीडबैक में वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार चयन के मापदंडों पर खुलकर सुझाव दिए। बैठक में ये सुझाव आया कि पिछली बार बड़े अंतर से हारने वाली सीटों पर इस बार उम्मीदवार बदले जाने चाहिए। जयपुर में करीब 10 माह बाद हुई 20 सूत्री कार्यक्रम की रिव्यू बैठक में उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान खासे नाराज दिखाई दिए। कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ के अलावा कई विभागों के सीनियर अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंचे। एक विभाग के कार्यों की समीक्षा की तो पता चला कि कृषि विभाग, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, हायर एजुकेशन नगर निगम ग्रेटर जयपुर का तो एक भी अधिकारी कर्मचारी बैठक में नहीं पहुंचा। डॉक्टर चंद्रभान को बैठक में बार बार एक ही बात कहनी पड़ी कि अधिकारी ही नहीं है तो रिव्यू बैठक क्यों बुलाई गई है। चंद्रभान ने तंज कसते हुए कहा, जयपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां इतनी महत्वपूर्ण बैठक में भी अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं, जबकि सभी जिलों में कलेक्टर और अन्य सभी डिपार्टमेंट के एचओडी बैठक में आते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों की नब्ज टटोलने पहुंचे प्रवासी भाजपा विधायक खुद मरीज बन गए हैं। इसका कारण ये रहा कि इन विधायकों को निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट तैयार करना था, लेकिन ये खुद पार्टी बन गए। ऐसे में पार्टी की ओर से इन्हें संगठन मजबूत करने का टास्क देकर भेजा था, वो धरा का धरा रह गया। ये विधायक सारी गणित भूल गए और मीडिया से रूबरू होकर गुटबाजी, बागियों पर लगाम लगाने जैसे सवालों का जवाब देने के बजाय वे दावेदारों की तरह दावे करते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठाया है कि क्या भाजपा का प्रवासी विधायकों का प्रयोग सफल रहा। राजस्थान सहित 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपये के स्थान पर 285 रुपये प्रति दिन या 7,410 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिक को 271 रुपये के स्थान पर 297 रुपये और कुशल श्रमिक को 283 रुपये के स्थान पर 309 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिए जाएंगे। भारतीय सेना के पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट रिटायर्ड को राजस्थान के कोटा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 अगस्त को 3 साल के लिए इन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट जून 2017 में भारत और चीन के बीच हुए डोकलाम विवाद के दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल थे। चारा घोटाले के एक मामले में सोमवार को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 52 लोगों को जेल कारावास की सजा सुनाई है। अधिकतम सजा 3 साल की है। केस में 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। केस बिहार के डोरंडा ट्रेजरी से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की फर्जी निकासी से संबंधित है। ये पैसा 1990 और 1995 के बीच निकाला गया था। इसका खुलासा 1990 के दशक में हुआ था। तब झारखंड बिहार का हिस्सा था। आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद उन राजनेताओं में से एक हैं जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था। सनी देओल ने कहा है कि वे जब भी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं तो बैंक करप्ट हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक बैंक ने सनी को 56 करोड़ रुपए का लोन चुकाने के लिए नोटिस दिया था। सनी ने कहा कि पहले के समय में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल था, उसे कंट्रोल किया जा सकता था। अब इंडस्ट्री पर कॉर्पोरेट ने कब्जा कर लिया है। अब फिल्में रिलीज करने के लिए स्क्रीन्स ही नहीं मिल पाते। सनी देओल ने कहा कि एक समय में आदमी को एक ही काम करना चाहिए, इसी वजह से अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक्टिंग पर है। ईशा आकाश और अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोमवार यानी 28 अगस्त को मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया। इसके साथ ही नीता अंबानी के इस्तीफे को भी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। कंपनी ने कहा कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन की भूमिका में बनी रहेंगी। राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाला में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में ये कैसी व्यवस्था है। देश भर में जहां एक और राज्य सरकार महिलाओं को राहत देने की बात कर रही है, वहीं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीनमाला में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में छाया में बैठने और पेयजल के लिए भटकने को मजबूर दिखाई दिए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण शिविर में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला।
बाड़मेर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए शुरू कर दी गई। इसमें पटवारी संघ, कानूनगो और तहसीलदार सेवा परिषद संघ परिषद ने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि 23 अप्रैल को सीएम आवास पर परिषद के साथ लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें 2 माह में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 4 माह बीतने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को झुंझुनू में राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। अचानक कर्मचारियों को ढोल बजाते देख यात्रियों ने भी ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर कर्मचारी अचानक ढोल क्यों बजाने लगे। ढोल बजाते हुए कर्मचारियों ने रोडवेज बचाओ के नारे भी लगाए, साथ ही सरकार विरोधी और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सीटू प्रदेश अध्यक्ष गजराज कटेवा ने कहा कि कर्मचारियों को 1 तारीख से वेतन व पेंशन, 5000 पदों पर भर्ती, वेतन विसंगतियों को दूर करने, रोडवेज में नई बसों की खरीद करने समेत अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बाड़मेर में प्री डीएलएड एग्जाम सोमवार को पुलिस प्रशासन की निगरानी में करवाया गया। इस दौरान एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स को 1 घंटा पहले ही एंट्री दे दी गई। आपको बता दें कि एमबीसी गर्ल्स कॉलेज को सेंटर बनाया गया था। राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने के लिए 2 साल का प्री डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है। एग्जाम प्रभारी डॉक्टर हुक्माराम सुथार के सेंटर पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से काफी महिलाएं रिंकी वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को हाथों में राशन कार्ड लेकर मिनी सचिवालय पहुंची। सचिवालय के गेट पर खड़ी होकर विरोध जताया। सरकार से कहा कि उनको फ्री राशन नहीं मिल रहा है। महिलाओं को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। थक हार कर मिनी सचिवालय में पहुंची। राशन की छोड़िए, जनता के हक का पानी तक नहीं मिल रहा है। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्व में दिए गए मोबाइल का रिचार्ज नहीं मिल रहा। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निजी रुपयों से मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 बार सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए मिलने वाले 500 रुपए की राशि भी नहीं मिल रही है। ये राशि भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपनी ओर से ही खर्च करनी पड़ रही है। दोनों ही कार्यों के लिए राशि नहीं मिलने से उन पर आर्थिक भार आ रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक दल उदयपुर की टीम ने राम सागड़ा थाना के एक हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक सोनू शेखावत ने बताया कि 23 अगस्त 2023 को माड़ा के आशीष ने एसीबी उदयपुर को एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि प्रार्थी के गांव में जमीन है। पिता के मरने के बाद उसके परिजनों ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। इसको लेकर उसने 30 जुलाई को राम सागड़ा थाने में रिपोर्ट दी। इसकी जांच हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव कर रहे थे। प्रार्थी पर 13 अगस्त को हेड कांस्टेबल ने फोन किया और प्रार्थी के खिलाफ परिवाद आने को कहकर थाने पर बुलाया। इस पर प्रार्थी गया तो मामले को निपटाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग करने लगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।